नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। करीब 1650 सीटों पर एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जो आवेदन है वो मांगे जा रहे हैं। एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रवेश विज्ञप्ति 2022-23 जो है जारी हो चुकी है। मैं बता दूं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण एएनएम प्रशिक्षण सत्र 22-23 के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन हो चुका है और आपसे आवेदन मांगे गए हैं। जो इच्छुक महिला अभ्यर्थी है वो एएनएम प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकती है। मैं बता दूं, सरकारी सीटों के लिए क्या कुछ है, पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 21 सितंबर 2022 से लेकर 20 अक्टूबर 2022 सायं 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। मैं बता दूं, अगर आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपने सीनियर सेकेंडरी अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आपने की है। मैं बता दूं, आपके लिए जो 12th है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से या अजमेर शिक्षा राजस्थान बोर्ड से आपने की है या अनुदेशिका आपने परीक्षा पास की है तो आप इसके लिए योग्य हैं। मैं बता दूं, इसके लिए जो आयु सीमा है वो 17 साल से लेकर 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 34 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन SC ST OBC और MBC के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। कुल जो 1650 सीटें हैं, आरक्षण जो इस प्रकार से हैं: OBC के उम्मीदवार के लिए 21%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, MBC के लिए 5%, EWS के लिए 10% यहाँ पर जो है आरक्षण देय होगा। साथ ही EWS अभ्यर्थियों को जो आरक्षण है वो EWS प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, विधवा और तलाकशुदा तथा निःशक्त जन अभ्यर्थी और विभागीय चतुर्श्रेणी महिला अभ्यर्थियों को भी विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण नियमानुसार यहाँ पर देय होगा। मैं बता दूं, पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो 2 साल होगी। नए सिलेबस 6वां संस्करण 2012 के अनुसार आपको ट्रेंड किया जाएगा, जिसमें 2 साल में 18 माह आपको जो है कोचिंग दी जाएगी और 6 माह की आपकी इंटर्नशिप होगी। मैं बता दूं, चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइफंड भी दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया: चयन जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग के द्वारा होगा और सत्र प्रारंभ होने की जो संभावित डेट है वो नवंबर 2022 मानी जा रही है। आवेदन जो शुल्क है वो आप संबंधित CMHO के नाम 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना निःशुल्क है और अन्य जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे रखा गया है। साथ ही आवेदन पत्र किस पते पर करना है, मैं बता दूं, आवेदन पत्र जो है संबंधित CMHO जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी हैं के कार्यालय में 20 अक्टूबर 2022 सायं 6 बजे तक आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन साधारण डाक, रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिस भी आप भिजवा सकते हैं। मैं बता दूं, निदेशालय को किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं भेजना है। अगर आप एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं, मैं जैसे कि एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप सीकर जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सीकर CMHO को आवेदन भेजेंगे। झुंझुनू के लिए करना चाहते हैं तो झुंझुनू CMHO, जयपुर के लिए करना चाहते हैं तो जयपुर CMHO, जोधपुर के लिए करना चाहते हैं तो जोधपुर CMHO को आपको अपना आवेदन जो है भिजवाना होगा। और लास्ट डेट जो है 20 अक्टूबर 2022 सायं 6 बजे तक रखी गई है। साथ ही आप देख सकते हैं, जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो इस प्रकार से कि आपको 2 साल का जो पाठ्यक्रम है वो रखा गया है, जिसमें 2 साल में 6 माह की इंटर्नशिप और 18 माह की आपकी कोचिंग शामिल है। 21 सितंबर 2022 से लेकर 20 अक्टूबर सायं 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं संबंधित CMHO के नाम, और 20 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। SC और ST अभ्यर्थियों के लिए ये निःशुल्क रहेगा। आवेदन रजिस्टर्ड डाक, साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या आप व्यक्ति से भी भिजवा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10+2 आपने उत्तीर्ण किए हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। प्रशिक्षण की अवधि 18+6 माह यानी कि 24 महीने की होगी। आयु सीमा मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 34 साल।
एज रिलैक्सेशन 5 साल यहाँ पर दिया गया है SC ST OBC और MBC अभ्यर्थियों को। नियमानुसार आरक्षण जो है OBC को 21%, अनुसूचित जाति को 16, अनुसूचित जनजाति को 12 दिया जाएगा। आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर दिया होगा। साथ ही आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, विधवा, तलाकशुदा तथा निःशक्त जो जन हैं और विभागीय चतुर्श्रेणी महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 13 फरवरी 2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की ऐसी संस्था तथा पाठ्यक्रम जो विहित किए गए हैं उसमें 5% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनको 5% आरक्षण दिया जाएगा। आशा सहयोगिनियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस के मृतक कर्मियों की विधवाओं को 3% आरक्षण दिया जाएगा। विधवा तथा तलाकशुदा अभ्यर्थियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही 1 लाख के जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनको हॉरिजॉन्टल वरीयता के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और 40% से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना भी नहीं होना चाहिए। साथ ही विभागीय महिला चतुर्श्रेणी कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा, इसमें जो संविदा सेवा सम्मिलित नहीं है, तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक 15% आरक्षण दे होगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों में प्रशिक्षण के चयन के बाद नियमानुसार आरक्षण भी लेना होगा। मैं बता दूं विभाग में संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, अर्जेंट टेम्पररी बेसिस, फिक्स पे कार्मिकों को कर्मचारी जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रशिक्षण केंद्र पर राज्य सरकार कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7 नवंबर 1996 के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा पूरे जिले एवं उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिले के अनुसूचित खंडों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थियों का 45% तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का 5% आरक्षण तथा शेष 50% सामान्य अभ्यर्थियों के लिए होगा। साथ ही उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही के प्रशिक्षण केंद्रों पर अनुसूचित खंडों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थियों के नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा और 12 प्रशिक्षण केंद्र पर नियमानुसार शहरी अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाएगा। चयन जो प्रक्रिया है मैं बता दूं, चयन जो प्रक्रिया वो इस प्रकार से होगी। सबसे पहले राजस्थान के मूल निवासी जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसी प्राथमिकता मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से 12वीं पास आपने की है तो उसकी मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी, उसके आधार पर चयन किया जाएगा और इसकी जो सूचना है विभागीय वेबसाइट rajswasthya.nic.in पे उपलब्ध होगी। साथ ही मेरिट और चयन संबंधी जो सूचना है वो संबंधित CMHO जिला परिषद कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगी तथा चयनित अभ्यर्थी को पत्र के द्वारा भी सूचित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा चयन जो आदेश है वो स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है आवेदन कर सकते हैं और काउंसलिंग का समय प्रातः 9:30 बजे से 2 बजे तक रखा जाएगा। स्टाइफंड नियमानुसार देय होगा। प्रशिक्षण के जो क्या नियम होंगे, अवकाश, अनिवार्यता, पाठ्यक्रम और अन्य जो शर्तें हैं समय समय पर जारी गाइडलाइन के आधार पर रहेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं एनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 1650 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और जो आवेदन जो है ऑफलाइन आवेदन है। अगर आप SC ST अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए निःशुल्क आवेदन है। अगर अन्य कैटेगरीज के अभ्यर्थी हैं तो आपको 20 रुपये पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना होगा। आवेदन परफॉर्मा जो इस प्रकार से है, सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो है वो आपको लगाना होगा। इसके बाद में परीक्षा आपने कौन सी उत्तीर्ण की है उसका नाम लिखना होगा। 12वीं किस बोर्ड से की है, कब उत्तीर्ण की, रोल नंबर क्या थे, पूर्णांक, प्राप्तांक और परसेंटेज क्या था वो लिखा होगा। इसके बाद में अभ्यर्थी की कैटेगरी कौन सी है, जनरल, OBC, MBC, EWS, शहरिया, TSP SC, TSP ST, SC और ST कौन सी कैटेगरी है, क्या आप निःशक्त जन कैटेगरी से प्रवेश चाहते हैं। अगर आप हैंडीकैप पर तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है।
अगर विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो आपको यस करना है, नहीं नो करना है। इसके अलावा आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो यस करना है, नहीं नो करना है। इसके अलावा आप मिलिट्री पुलिस स्मर्थक कर्मचारियों की विधवा और अन्य श्रेणी की जो विधवा और तलाकशुदा हैं आप, तो आपको यस करना है और उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। इसके अलावा अगर SC/ST की अभ्यर्थी है तो किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा। अन्य अभ्यर्थियों को 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पर अटैच करना होगा और उस पोस्टल ऑर्डर की जो सूचना है, नंबर है, डेट है और राशि है वो लिखना होगा। तो दोस्तों ये तो थी पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में। पार्ट बी में अभ्यर्थी से संबंधित जो सूचना है वो आएगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम हिंदी अंग्रेजी, पिता का नाम हिंदी अंग्रेजी, पति का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2022 को, आयु, मोबाइल नंबर, दूरभाष, ईमेल आईडी, वर्तमान पता और स्थायी पता, साथ ही आवेदन के हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही भाग स में केवल विभागीय जो महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी हैं उनका नाम आएगा। इसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर, साथ ही उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार भरना है। और इसके अलावा जो आपका जो अधिकारी है, प्रशासनिक और नियुक्ति जो अधिकारी है, उसके हस्ताक्षर और साइन मोहर होंगी। इसके अलावा पार्ट 4 जो है वो उद्घोषणा संबंधी होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें आपने जो कोई भी तथ्य जो दिया है वो संपूर्ण सही है, किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया है। आवेदक के हस्ताक्षर करने होंगे। और इसके बाद में मैं बता दूं जो सीटें हैं वो इस प्रकार से रहेगी। अजमेर के लिए 60, भीलवाड़ा 45, टोंक 45, नागौर 45, बीकानेर 60, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ 45, भरतपुर 60, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर 45, जयपुर फरतम 60, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू 45, कोटा 60, बूंदी 12, झालावाड़ 45, उदयपुर 60, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और डूंगरपुर के लिए 45, जोधपुर के लिए 60 सीटें, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, पाली, प्रतापगढ़ के लिए 45 और केकड़ी, अजमेर के लिए 60 सीटें रखी गई। इस प्रकार से टोटल 1650 सीटों के लिए आवेदन जो हैं आमंत्रित यहाँ पर किए गए हैं। तो दोस्तों अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग जो सीटें हैं वो निर्धारित की गई है। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2022-23 के लिए आपसे आवेदन मांगे हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।